कक्षा 10 का द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण जिसपे दो घात हो इसे द्विघात समीकरण करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है। ईपी बोर्ड में पूछा हुआ है सवाल है समीकरण 3x² - 4x - 4 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है, यानी गुणनखंड विधि द्वारा हमको तोड़ना है। मानते कोई संख्या यहाँ पे दे दी गई है 8 दिया है, 8 को गुणनखंड हम कैसे करेंगे, भाग विधि द्वारा तोड़ेंगे या गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे, दोनों बीच से टूट जाएगा। एक कटेगा किससे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पूरा पूरा कट गया, 2 एकम 2, 4 और 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, यानी हमारा 8 का कितना गुणनखंड हो गया, 2 हो गया, यानी 4 में 2 हो गया। उसी तरह हम इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे हल। हल समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x² - 4x - 4 बराबर 0। गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का मानव स्वरूप से इसकी हम तुलना कर देते हैं। ax² + bx + c बराबर 0। ध्यान देंगे a के मान है 3, b के मान है -4, c के मान है -4। लिखेंगे a बराबर 3, b के मान है -4 तथा c का भी मान -4 है। अब क्या करते हैं, प्रथम संख्या a है, अंतिम संख्या c है, लिखेंगे a गुणे c। प्रथम संख्या कितना है हमारा 3 है, अंतिम संख्या है -4। यहाँ पे ध्यान देंगे -4 के 4 के आगे माइनस है तो 3 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को 12। हम 12 को गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे हम 8 को तोड़ेंगे उसी तरह 12 को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, ऐसी संख्या से तोड़ेंगे जो 12 कट जाए, 12 कट जाए। 6 गुना कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है, 2 एकम 2, 6 और 2 का गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल 12 प्राप्त होगा। सही है, जो कि अब ऐसा क्या करेंगे, यानी माइनस 4x बच जाना चाहिए, यानी -6x में से प्लस 2x को हम घटा देंगे। -6x में से प्लस 2x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, -6 में प्लस 2x जाएगा तो -4x बच जाएगा, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। -6x प्लस 2x घटाएंगे तो -4x बच जाएगा, यानी गुणनखंड हमारा बराबर है। लिखेंगे बराबर का चिन्ह, 3x² - 6x में से प्लस 2x को घटाएंगे तो -4x हो गया, 6 दूना 12 -4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 3x² - 6x को कोष्टक में बंद करेंगे, 1 में 2x - 4 को कोष्टक में बंद करेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, 3x पे दो घात है, यहाँ पे 6x है, तो हम क्या करेंगे, 3x को कॉमन कर लेंगे, 3x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x को कॉमन करेंगे तो सी पे x बचेगा, और 3x से गुणा करेंगे x में तो 3x² हो जाएगा माइनस। अब ध्यान देंगे क्या बचेगा, यहाँ पे x निकल गया 2 होगा, यानी 3 दूना 6 है, x - 2 बचेगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 2 है और 4 है, हम +2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचा x, 2 गुणे x है, यानी 2x से गुणा करेंगे x में तो 2x हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचेगा x - 2, दोनों कोष्टक में है, x - 2 को कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो एक क्वेश्चन में x - 2, एक में x, 3x + 2 बचेगा, गुणे 3x + 2 एक क्वेश्चन में बराबर 0 है, यानी अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर 0 है, लिखेंगे बराबर 3x - 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, -2 को पक्षांतर करेंगे, दाईं ओर हो जाएगा प्लस, एक x का मान आ गया 2, 3x + 2 बराबर 0 है। अब क्या लिखेंगे, ये बाएं पक्ष में है, 3x + 2 बाएं है बराबर 0, दाहिने में है तो हम +2 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x बराबर -2, 3x बराबर 2 है, यानी कोई चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, 3 से हम -2 में भाग देंगे, x बराबर -2 गुणे भाग दे रहे हैं 3 से -2 में, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे। x बराबर अंश से अंश में गुणा होता है, हर से हर में, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी एक x का मान हमारा क्या आ गया, x बराबर -2/3 और एक का x बराबर 2। लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या x बराबर 2, -2/3 है, यही हमारा गुणनखंड है। x बराबर 2, -1, -2/3, यही 3x² - 4x - 4 का गुणनखंड है।